और बेहद अहम खबर, कोरोना को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम मीटिंग। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही है और इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, पीयूष गोयल और राजीव गौबा मौजूद हैं। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, कोरोना को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम मीटिंग जारी है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, पीयूष गोयल और राजीव गौबा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो कोरोना को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम मीटिंग और लॉकडाउन को लेकर इस पर बातचीत हो रही है। आपको बता देंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर और खासतौर से लॉकडाउन को लेकर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, जाहिर तौर पर यह बहुत अहम मुलाकात है, वो भी तब जबकि 3 मई आखिरी दिन है लॉकडाउन का, जब तक अनाउंस किया गया था। इसके बाद क्या रणनीति होगी, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह शामिल थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल थे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद रहे। माना जा रहा है कि लॉकडाउन को लेकर इसमें, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई थी, तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं लगातार स्टेट्स की तरफ से ये मांग उठ रही है कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बसेस के जरिए ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में कुछ स्पेशल ट्रेन्स को चलाया जाए। इसी सिलसिले में हमने देखा कि आज तेलंगाना से झारखंड के लिए एक ट्रेन रवाना हुई है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि केरल से भी भुवनेश्वर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो ऐसे में ट्रेन्स को किस तरह से ऑपरेशंस में लाया जा सकता है, स्ट्रैंडेड लोगों को अपने घरों की तरफ ले जाने के लिए। हालांकि कल ही सेंटर की तरफ से कहा गया है माइग्रेंट वर्कर्स और स्टूडेंट्स इन सब के लिए कि वो अपने घर लौट सकते हैं। परसों ये ऑर्डर जारी किया गया था, उसके एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, 2 राज्यों के बीच में कैसे ट्रैवल हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं इसी बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज एक जो स्टेट्स की जो लिस्ट है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के हिसाब से, उसको भी आज जारी किया है। तो माना जा रहा है कि जो भी महानगर है, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर किसी भी तरह की राहत नहीं होगी। हमने देखा है इसमें तमाम जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, चाहे दिल्ली की बात करें, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई, तो ऐसे जो बड़े शहर है वहां पर रेड जोन में उनको रखा गया है। तो जाहिर तौर पर वहां राहत नहीं मिलेगी, लेकिन गृह मंत्रालय का यह मानना है कि 4 मई से देश में नई गाइडलाइंस लागू होंगी। तो ऐसे में जो नॉन रेड जोन इलाके यानी जो ग्रीन जोन इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा छूट दी जा सकती है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो आज गृह मंत्री और पीयूष गोयल की जो मुलाकात हुई है। तो माना जा रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा लॉकडाउन का, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। और शैलेंद्र, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि तेलंगाना से जो ट्रेन आज सुबह रवाना हुई है, बेहद इसकी खुफिया जानकारी रखी गई, किसी तरह का कोई वहां पर अफरा तफरी नहीं देखी गई, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो मजदूर थे उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बेहद अच्छा कदम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हिना, ये बहुत जरूरी है कि अफरा तफरी ना हो और लोग जो हैं वो सही से जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसका वो फायदा उठा सके। इसीलिए इस ट्रेन को प्लान किया गया था। हालांकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री और रेलवे ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें यह तय किया गया था कि इस ट्रेन को चलाया जाएगा और उसके बाद इस एक लिस्ट तैयार की गई उन तमाम लोगों की जिनको इस ट्रेन के जरिए भेजा जाना है। लेकिन क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए जरूरी था कि इस पूरे ऑपरेशन के आसपास सीक्रेसी बरती जाए, खुफिया तरीके से इसको अंजाम दिया जाए। क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होती तो ऐसे में
सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं जी। उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, इसीलिए काफी सीक्रेसी बरती गई है। अब ये ट्रेन आज शाम तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि केरल से भी एक स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर के लिए यानी उड़ीसा के लिए जल्द ही चलाई जा सकती है। इसको लेकर भी अभी विचार चल रहा है कि हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री का ये मानना है कि ये सिर्फ एक ट्रेन चलाई गई है, लेकिन ऐसी और ट्रेनों के लिए माना जा रहा है कि फैसला लिया जा सकता है और ये ट्रायल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह मानना है कि अगर ये ट्रायल कामयाब हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है, तो ऐसे में और भी ट्रेनों को लेकर विचार किया जा सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ